हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हमने पहला जो चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, यहाँ पे हमने रिलेशन को डिस्कस किया और रिलेशन को जाना, रिलेशन के टाइप्स हमने जाने और इस पर बेस्ड हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व। जो प्रीवियस लेक्चर था वहाँ पर हमने 2-4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में। और यहाँ पर देखिए, आज का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r कोई रिलेशन है a, b सच दैट संख्या जो कि संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करती है। ये आपको सेट दे रखा है और जो संबंध है वो क्या है, एक तुल्यता संबंध है, यानी कि यहाँ पे आप इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम जानते हैं कोई भी रिलेशन अगर आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, देखिए इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ और लिखेंगे हम यहाँ पे। आपके पास कोई रिलेशन दे रखा है, देखिए समुच्चय किसका है, z पूर्णांकों का समुच्चय है, यानी कि आपका इंटीजर का आपका यहाँ पे समुच्चय दे रखा है और रिलेशन आपको दे रखा है a, b सच दैट रिलेशन आपके पास है a, b सच दैट संख्या 2 जो है किसको डिवाइड कर रहा है, a माइनस बी को विभाजित करती है, को विभाजित करती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो a है आपका वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, इंटीजर यानी कि z को बिलोंग कर रहा है। z का मतलब है इंटीजर यानी कि पूर्णांक। ठीक है, अब रिलेशन क्या है आपके पास, यहाँ पर आपने रिलेशन मैंने, तो देखिए रिलेशन क्या है कि संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती। ठीक है, अब a बिलोंग कर रहा है किसको, z को। जब a बिलोंग कर रहा है z को तो आप क्या कह सकते हैं कि a, तो पहला जो आप, क्योंकि मुझे ये क्या करना है, ये जो आपके पास संबंध है इस संबंध को तुल्यता हमने क्या करना है, सिद्ध करना है। और तुल्यता के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्वतुल्यता, स्वतुल्य या स्वतुल्यता, या फिर इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, फॉर स्वतुल्यता या फिर स्वतुल्यता के लिए या फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए बच्चों हमें क्या होना चाहिए, आपके पास अगर कोई एलिमेंट्स है ए, वो एलिमेंट्स अगर आपका कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, वो आपका जेड में बिलोंग कर रहा है और ए का ए के साथ रिलेशन हो, ए बिलोंग्स टू जेड, ए बिलोंग्स टू जेड और ए रिलेशन है, ए और ए का रिलेशन है का, तो इससे आप क्या लिखेंगे, ये क्या आ जाएगा, रिलेशन से इस रिलेशन में क्या आ रखा है, a माइनस ए इज इक्वल टू कितना आ जाता है, 0। और आप जानते हैं ये किसको विभाजित करता है, 2 को ये विभाजित कर देता है, 0 से आप 2 को क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे। ठीक है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, और 0 जो कि 2 से विभाजित है, 2 से ये आपका विभाजित है। ठीक है, यहाँ पे आपको रिलेशन ये दे रखा है। ठीक है, तो ए और ए दोनों किस में बिलोंग करेंगे, इसमें, यानी कि यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि ये जो आर है, अतः आर तो तुल्य है, यानी कि रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पे आपका आर जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, आर आपका यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो आपके पास रिलेशन होता है वो आपका होता है सममित या ट्रांजिटिव, इसको आप कहेंगे सिमेट्रिक कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक या फिर
सममित रिलेशन। तो सममित रिलेशन के लिए आप क्या कहते हैं, आपके पास दो एलिमेंट्स होते हैं ए और बी, और उन ए क्या कहते हैं आप कि अगर आपके पास ए और बी बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, किसी रिलेशन आर में, तो यहाँ पे बी और ए भी आपका रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। तो वो रिलेशन आपका क्या होता है, वो आपका सममित रिलेशन होता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, अगर ए और बी रिलेशन में है तो यहाँ पे रिलेशन क्या है बी, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे ए माइनस बी। ठीक है, इस रिलेशन में हम क्या कहेंगे ए माइनस बी। ठीक है, अगर ये दोनों रिलेशन में है तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये रिलेशन में होगा। ठीक है, और ये अगर क्या है, यदि ये दो को विभाजित करता है, अगर ये दो को विभाजित करता है, ठीक है, तो ये b माइनस ए भी दो को विभाजित करेगा, दो को ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा है कि a माइनस बी दो से विभाजित होगा, ये दो को नहीं, दो से विभाजित होगा ये। ठीक है, यहाँ पे दो को नहीं, दो से विभाजित होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो रिलेशन है ये होना चाहिए, दो से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, संख्या दो a माइनस बी को विभाजित करती है, तो रिलेशन में भी क्या आ जाएगा, अगर a भी बिलोंग्स टू r तो a माइनस रिलेशन से क्या आ जाएगा a माइनस बी, यदि दो से विभाजित है, तो अगर ये दो से विभाजित है तो ये भी दो से विभाजित होगा। रिवर्स आप कर सकते हैं, देखिए अगर मैं इसको क्या ले लूं, a को मैं 4 ले लूं और b को मैं क्या ले लूं, 2 ले लूं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसको -2 और क्या कर दें, इसको मैं 2 -4 कर दूं, तो ये माइनस का 2 आ जाएगा और ये भी 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको नंबर में भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट इस तरह से लिखेंगे कि अगर a माइनस बी 2 से विभाजित है, ठीक है, तो b माइनस ए भी 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, और अगर इस तरह का रिलेशन आ रहा है तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, अतः आर जो रिलेशन है, आर आपका क्या हो जाएगा, आर सममित रिलेशन है या संबंध है। ठीक है, तो ये आपका सममित संबंध है। इसी तरह से ट्रांजिटिव के लिए थर्ड क्या है यहाँ पे आपका, ट्रांजिटिव या फिर रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए अगर ए बी और सी ये जेड को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, और हम क्या कहते हैं यहाँ पे कि अगर ए और बी का रिलेशन है आर से, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए और बी का रिलेशन है आर के साथ, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए माइनस बी क्या आना चाहिए आपका, किसको बिलोंग करेगा, ये किसको डिवाइड करेगा, ये 2 से डिवाइड होगा या विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। ठीक है, ये 2 से विभाजित होगा। ठीक है, लेट सपोज आप इसको क्या लिख दें, a माइनस बी, और ये 2 से विभाजित होगा तो ये 2 का ही मल्टीपल होगा, तो इसको 2 लैम्डा 1 आप इसको लिख दें। सेकंड, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब ट्रांजिटिव रिलेशन आपका आता है तो हम क्या करते हैं कि ए बी अगर बिलोंग कर रहा है किसी रिलेशन आर को और बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो अगर आपके पास इन दोनों रिलेशन से ये आ जाए ए सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो ये जो आपका रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा।
अब यहाँ पर देखिए आपको रिलेशन a माइनस बी दे रखा था। जब a और b रिलेशन में थे तो हमने क्या कहा, a और b रिलेशन में थे तो a माइनस बी 2 से विभाजित होगा, जो आपके पास रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो हमने क्या यहाँ पे मान लिया कि a माइनस बी को 2 लैम्डा 1 मान लिया। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। अब दूसरा रिलेशन क्या होता है, b माइनस सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू b माइनस सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r, और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग b माइनस सी क्या होना चाहिए, वो 2 से विभाजित होगा या डिवाइड होगा, विभाजित होगा। ठीक है, और जब ये विभाजित होगा तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं कि b माइनस सी, अगर ये 2 से विभाजित है तो मैं यहाँ पे कोई 2 मल्टीपल होगा और उस 2 की मल्टीप्लाई आप क्या करेंगे, लैम्डा 2 यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोनों को हम ऐड कर दें, इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब आप ऐड, क्योंकि मुझे ट्रांजिटिव के लिए a और c का रिलेशन चाहिए, और a और c का रिलेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इन दोनों को ऐड करना होगा। ठीक है, अब देखिए हमने क्या कहा, ऐड करेंगे आप किसको, 1 एंड 2, 1 और 2 को आप ऐड कर दें, a माइनस बी और प्लस में b माइनस सी, इसको लिखें। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा 1, ये 2 से डिवाइड है, प्लस में 2 लैम्डा 2, ये भी 2 से डिवाइड है। ठीक है, अब देखिए b से b कट गया, आपके पास आ गया है a माइनस सी इज इक्वल टू 2 लैम्डा 1 प्लस में 2 लैम्डा 2। अब क्योंकि लैम्डा 1 और 2 लैम्डा 1 और 2 लैम्डा 2 आपका 2 से डिवाइड था, अब यहाँ से आप अगर 2 को कॉमन ले लें, डायरेक्ट मैं यहीं पे लिख दूं 2 लैम्डा 1 प्लस में लैम्डा 2। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, और जब ये 2 से डिवाइड होगा तो आप क्या कहेंगे कि ये a और c भी आपस में क्या होंगे, ये भी रिलेशन में होंगे। ठीक है, तो इसको भी आप क्या लिखेंगे, ये 2 से विभाजित होगा या डिवाइड होगा, से विभाजित होगा। ठीक है, और ये क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन जो आपको यहाँ पे दिया था, ये दोनों 2 से डिवाइड है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि a और c, a कॉमा c 2 से विभाजित होगा, ये 2 से विभाजित होगा। ठीक है, ये दोनों 2 से डिवाइड होगा, और अगर ये 2 से डिवाइड है तो यानी कि a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू r। ये कहाँ पे बिलोंग करेगा, इस रिलेशन r को बिलोंग करेगा, या फिर इस बात को आप क्या लिख सकते हैं, a रिलेशन टू c। कुछ लोग इस तरह से लिखते हैं और मैं यहाँ पे इस तरह से लिख रही हूँ। यहाँ पर भी आप क्या लिख सकते हैं, इस बात को आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि a रिलेशन टू b, a का रिलेशन b के साथ है, और इस बात को आप ऐसा भी लिख सकते हैं b रिलेशन टू, b का रिलेशन c से है, b का जो रिलेशन है वो c से है, तो इस बात को आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों एक ही बात है, चाहे आप इस तरह से लिखें या फिर इस तरह से लिखें। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे अब क्या कहा, जब a और c भी बिलोंग कर रहा है r, यानी कि a और r का भी क्या है, रिलेशन है, ये दोनों रिलेशन में है, इट मींस जो आपके पास यहाँ पर r है वो क्या है, वो ट्रांजिटिव है, r इज ट्रांजिटिव, r ट्रांजिटिव है। ठीक है, r ट्रांजिटिव, और अगर ये r ट्रांजिटिव है तो देखिए हमने क्या प्रूव करना था, सिद्ध करना था कि दिए गए पूर्णांकों की समुच्चय z में r इज इक्वल टू a कॉमा बी संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है।
तो देखिए ये तो आपके पास रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तुल्यता के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम क्या करते हैं, पहले स्वतुल्यता यानी कि रिफ्लेक्सिव उसको प्रूव करेंगे, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा तो फिर सिमेट्रिक करेंगे, और सिमेट्रिक हो जाएगा तो ट्रांजिटिव करेंगे, और तीनों रिलेशन जब प्रूव हो जाते हैं तो फिर हम उसको कहेंगे कि वो रिलेशन आपका क्या है, वो आपका तुल्यता संबंध है या फिर आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, ए बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि जेड पूर्णांकों का क्या है, ये समुच्चय है, तो ए अगर जेड को बिलोंग करेगा तो ए और ए दोनों रिलेशन में होंगे, और अकॉर्डिंग टू दिस कि ए माइनस ए जब आप करेंगे जो कि 2 से क्या होगा, विभाजित होगा, अतः आर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए हम क्या कहेंगे, ए और बी जो है, ए बी रिलेटेड टू आर और बी ए रिलेटेड टू आर, ये हमारी डेफिनेशन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, तो वो ये आपकी डेफिनेशन है। अब इस रिलेशन के, इस पर्टिकुलर रिलेशन में क्या है, a माइनस बी यदि 2 से विभाजित है, ठीक है, तो b माइनस ए भी उससे डिवाइड होगा, ठीक है ना, 2 से डिवाइड होगा वो, ठीक है। तो अगर इस तरह का रिलेशन आ रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, यानी कि a और b का रिलेशन है, ये चीज प्रूव हो गई है। और अगर ये 2 से डिवाइड है तो ये चीज आपकी प्रूव हो गई है, यानी कि यहाँ पर r आपका क्या है, सिमेट्रिक है, यानी कि सममित संबंध आपका यहाँ पर है। अब ट्रांजिटिव के लिए हमने 3 एलिमेंट्स ले लिए, ए बी सी जो कि जेड को बिलोंग करते हैं। देखिए यहाँ पर रिलेशन ए और बी का रिलेशन है, ठीक है। अगर ए और बी का रिलेशन है तो इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए ए माइनस बी 2 से विभाजित होगा, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन था। और अगर ये 2 से विभाजित होगा तो हमने a माइनस बी को 2 लैम्डा ले लिया है। अगर यहाँ पर ये कोई कांस्टेंट है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको लेट से हमने ये मान लिया है, लेट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब b और c की बात कर रहे हैं, b और c अगर रिलेशन में होगा, b और c का रिलेशन होगा, तो इस पर्टिकुलर रिलेशन में जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, b माइनस सी भी क्या होना चाहिए, 2 से विभाजित होना चाहिए। और अगर वो 2 से विभाजित है तो ये क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा 2 हमने यहाँ पे लिख दिया है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए अगर a और b का रिलेशन है और b और c का रिलेशन है तो ac का भी रिलेशन होना चाहिए। तो अगर ये दोनों रिलेशन में है तो a और c का तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ से b कट गया, a माइनस सी आपका क्या आ गया है, 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, क्योंकि ये पहले से ही 2 से डिवाइड थे, तो अब क्योंकि 2 का मल्टीपल है, 2 मल्टीप्लाई में है, और लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 है, तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। और जब ये 2 से डिवाइड होगा तो a और c भी 2 से विभाजित होगा, और इसका मतलब a और c 2 से विभाजित होने का मतलब क्या है कि a और c रिलेशन में है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों चीजें प्रूव कर ली हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हमने तीनों ही चीजें प्रूव कर ली हैं। तो हेंस आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि ये जो संबंध है, ये जो रिलेशन है, जो आर है, इज इक्विवेलेंस, या तुल्यता यहाँ पर आपको दे रखा था, इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसको आप कॉपी कर लें। एक क्वेश्चन करेंगे हम जो कि आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड के 2014, 16, 18 कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू, सेट ए इज इक्वल टू आपको दे रखा है x बिलोंग्स टू z, और z x आपका कहां से है, 0 से लेके, तो इसको आप लिख लेंगे पहले। रिलेशन आपको क्या दे रखा है, सेट ए आपको दे रखा है, पहले सेट ए है आपके पास, x बिलोंग्स टू z, z को बिलोंग करता है, और सच दैट x आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 12, ये आपके पास सेट है, ठीक है। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म को पहले हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तभी हमें पता चलेगा कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इस सेट में,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेट बनाने के लिए इसका रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, और रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए देखिए x बिलोंग्स टू z, x क्या है, कोई इंटीजर है, कोई इंटीजर यहाँ पे दे रखा है, z क्या होता है, इंटीजर होता है, और x कहाँ से, 0 से लेके 12 तक है, यानी कि यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। हमने क्या किया, इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, और इस सेट बिल्डर फॉर्म के इस जो आपके पास सेट है इसकी डेफिनेशन से हमने पाया कि x क्या है, 0 से और 12 के तक आपका x है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी है, तो x आपका 0 भी होगा और x आपका 12 भी होगा, ठीक है। तो इस डेफिनेशन से हमने क्या पढ़ लिया है कि जो सेट है आपके पास, सेट ये है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको रिलेशन दे रखा है, रिलेशन किस टाइप का होता है, रिलेशन होगा आपका सेट ए का ए के साथ, ठीक है। और यहाँ पर रिलेशन क्या गिवन है, r इज इक्वल टू a कॉमा b such that mod of a minus b is a multiple of is a multiple of ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये कोई रिलेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, रिलेशन आपको किस तरह से दे रखा है कि a और b किस तरह से है, a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म को आप क्या लिख सकते हैं कि a कॉमा b सच दैट a माइनस b और इज इक्वल टू 4n, ठीक है, वेर n बिलोंग्स टू z। क्या इस बात को हम ऐसा लिख सकते हैं, हमने क्या किया, यहाँ पे आपको जो रिलेशन दे रखा था उस रिलेशन को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अब इस रिलेशन से हम क्या करेंगे, हमें क्या प्रूफ करना है अब देखना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस रिलेशन को हमें इक्विवेलेंस एक तो पहले प्रूफ करना है, और इसके बाद दूसरा आपको क्या दे रखा है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केसेस। तो इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले पोर्शन को हम पहले सॉल्व कर लेंगे। तो अभी तक जो हमने किया ये आपका क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में आपको एक सेट दे रखा था, सेट क्या है, x बिलोंग्स टू z सच दैट x जो है 0 से और 12 तक आपका था, तो हमने इसके रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया है। रिलेशन भी आपको दे रखा था कि a माइनस मॉड ऑफ a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4, और मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या है, 4n, और n आपका इंटीजर आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इंटीजर से आपके सेट आ रखे हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें इसको इक्विवेलेंस क्या करना है, प्रूफ करना है। तो पहले आप लिखेंगे फॉर, पहला रिलेशन है आपके पास और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, हमने क्या पढ़ा था, जब भी कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव में होता है तो उस सेट का के एलिमेंट्स का खुद के साथ क्या होना चाहिए, खुद के साथ होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, रिलेशन कि आपके पास a बिलोंग्स टू z, a आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा है, a आपका z से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। या फिर यहाँ हम सेट a की बात कर रहे हैं तो सेट a से ही लिखेंगे हम यहाँ पे कि a बिलोंग्स टू a, सेट a को बिलोंग कर रहा है a। और रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या कहते हैं बच्चों कि फॉर ऑल का जो साइन है वो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू a कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेट a में बिलोंग कर रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि ए का ए के साथ रिलेशन होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, दोनों आर में बिलोंग करेंगे। ठीक है, आर में बिलोंग करेंगे। यहाँ पे आपका जो सेट है वो क्या है, ए माइनस मॉड ऑफ ए माइनस बी। तो ए माइनस ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 0 आ जाएगा। ठीक है, और हमें पता है वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4, तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 0। तो इससे यहां से क्या आपको मिल गया है कि आर क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव। आर आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, आर आपका रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इसका सिमेट्रिक फॉर सिमेट्रिक फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, आपके पास कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 2 एलिमेंट्स होने चाहिए, और वो 2 एलिमेंट्स आपके कहाँ बिलोंग करेंगे, वो आपके आर में बिलोंग करेंगे। यानी कि अगर ए और बी का रिलेशन है, ठीक है, और यहां पर हम क्या लिखेंगे, ए मॉड ऑफ ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होगा, ये 4n के इक्वल होगा। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, b माइनस ए भी क्या हो जाएगा, मॉड की बात कर रहे हैं, ये भी आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ये भी आपका 4n के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि जब आप क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाता है मॉड ऑफ b माइनस ए। ठीक है, मॉड की वैल्यू को जब आप क्या करेंगे, माइनस का मान भी आपका पॉजिटिव में आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके डेफिनेशन को, जो रिलेशन है उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, यानी कि अगर इस बात को आप ऐसा लिख सकते हैं, तो इस बात को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए मैंने कहा ए रिलेशन है बी से, ए का रिलेशन बी के साथ है, और इस बात को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी, ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ए का रिलेशन बी के साथ है, तो ए माइनस मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 4n होगा। ठीक है, और हम क्या कह रहे हैं कि जब आपका ये मॉड है तो इसका मान क्या होगा, 4n है, तो ये भी b माइनस ए, मॉड ऑफ b माइनस ए भी आपका 4n होगा, क्योंकि मॉड में जब आप वैल्यू रखेंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप यहाँ पर कोई भी नंबर रखें। ठीक है, तो जब इस बात को आप ऐसा लिख सकते हैं कि a रिलेटेड टू b को आप मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 4n लिख सकते हैं, तो इस बात को हम क्या लिख सकते हैं कि b रिलेटेड टू r। ठीक है, और जब ये दोनों बातें सेम हो गई हैं, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि r इज सिमेट्रिक। r आपका क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो पहले में हमने क्या प्रूव कर लिया है कि R आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव है। दूसरे में हमने ये प्रूव कर लिया है कि जो R है वो आपका क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। और थर्ड रिलेशन हमें क्या प्रूव करना है, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए जब आपको डेफिनेशन बताई थी, तो ट्रांजिटिव में हमने क्या कहा था कि अगर ए बी बिलोंग टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो आपके पास क्या आना चाहिए, ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू। अगर आपके पास ए और बी बिलोंग कर रहे हैं किसको, किसी रिलेशन आर को, एंड बी और सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो यहाँ पे आपको क्या प्रूफ करना होता है कि ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। और अगर इस तरह से आ जाता है तो फिर वो आपका रिलेशन क्या होगा, वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब यहाँ पे हम डेफिनेशन की बात करें कि ए मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, हमने क्या कहा था, 4n। ठीक है, मॉड ऑफ, और दूसरी बात को हम क्या कहें, b मॉड ऑफ b माइनस c इज इक्वल टू 4m, क्योंकि कुछ अलग आएगा।
m यहाँ पर आप लिख लेंगे, ठीक है। अब मॉड को देखिए, जब आप क्या करते हैं, मॉड ऑफ a को आप मॉड हटाते हैं तो ये आपका प्लस माइनस a में आ जाता है, ठीक है। आई बात समझ में? जब आप मॉड हटाएंगे तो यहाँ पे आपका ये क्या आएगा, प्लस माइनस a में आएगा, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ से आप अगर मॉड हटाएं a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4n, और यहाँ से भी अगर हम मॉड को हटाएं तो b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4m, ठीक है। क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है, ये दो चीजें तो हम ऊपर भी प्रूफ कर चुके हैं कि अगर a माइनस बी इज इक्वल टू 4, ये दोनों आपस में क्या है, रिलेशन में है। अब देखिए इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, आपके उसमें स्पेस होगा तो आप उसको इस तरह से फर्स्ट मानेंगे, और मैं इसको सेकंड मान लेती हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट और ये आपका इक्वेशन नंबर। अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को, तो देखिए क्या आ जाएगा, a लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ a माइनस बी प्लस में b माइनस सी, राइट हैंड साइड में प्लस माइनस आपका दोनों में है तो प्लस माइनस 4n और प्लस माइनस 4m आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। या फिर इसको आप सीधे क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस में प्लस माइनस 4n प्लस में 4m, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 4 भी हम कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ठीक है, m प्लस n। अब यहां से आपका b से b कट गया और a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस में 4n प्लस m, ये आपके पास, ठीक है। हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि जो ये आपका a और c है ये भी आपका रिलेशन में होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस बात को, इसको आप इक्वेशन नंबर थर्ड मान ले लीजिए, ठीक है। हमने आपसे क्या कहा था, हमने यहाँ पे क्या कहा कि a माइनस, जब आपके पास मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 4n था, ठीक है। तो हमने जब यहाँ से इस मॉड को हटाया, ठीक है, मॉड को हटाए तो आपके पास क्या आ गया है, 4 a माइनस बी इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4n, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4n प्लस m है, तो इस बात को अगर मैं ऐसे लिखूं कि मॉड ऑफ a माइनस सी, कहां से, यहां पर ध्यान देंगे हम कि a माइनस मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 4n था, हमने मॉड हटाया तो यहाँ पे प्लस माइनस हमने लगा लिया है, ठीक है। यहाँ पर सेम चीज हमारे पास है, a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 में समथिंग है, 4 के साथ मल्टीपल में समथिंग है, तो इस 4 समथिंग को आप कुछ भी मान लीजिए, n प्लस n है। तो इस मॉड जब मैं यहाँ पे लगाऊंगी a माइनस सी में, तो यहाँ से हमारा प्लस माइनस हट जाएगा, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 4m n प्लस m, ठीक है। अब जब मैं ये लिख रही हूं तो अब फिर इस बात को ध्यान देंगे, मॉड ऑफ a माइनस सी इज इक्वल टू 4m प्लस n, ये है मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 4 में समथिंग है, n है। तो इस बात को हमने क्या लिखा था कि a और b जब रिलेशन में होंगे तो इस बात को आप ऐसा लिखेंगे। तो जब ये है आपके पास तो इसको आप क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। जब हम इस बात को a रिलेशन टू b, a का रिलेशन b के साथ है, तो हम इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 4n, तो इस बात को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि a कॉमा c बिलोंग्स टू r, यानी कि a और c का भी आपस में क्या होगा, रिलेशन होगा, a रिलेटेड टू c। तो यहाँ पे a और c का भी रिलेशन होगा, ठीक है। अब ये जो आपके पास रिलेशन है, ये रिलेशन हमने क्या क्या इसमें प्रूफ कर लिया है, पहले में हमने क्या प्रूफ किया, पहले में हमने इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिया है, आर रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है,
ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, और इसके बाद ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, सममित रिलेशन, और इसके बाद ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। ठीक है, क्योंकि आर रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, hence it is its इक्विवेलेंस रिलेशन, या फिर तुल्यता आप संबंध इसको कह सकते हैं, या हिंदी में लिखेंगे कि ये स्वतुल्य है, ये सम्मित है, संक्रामक है, तो ये आपका रिलेशन आपका तुल्यता रिलेशन भी होगा। इसका एक और पार्ट्स आपका बच जाता है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको क्या लिखा है कि जो ये आपके पास रिलेशन है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केसेस, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन पर बात करेंगे, और फंक्शन पर बेस्ड वो क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।